हेलो गाइस, इस वीडियो में हम एक क्वेश्चन की बात कर रहे हैं विच इज नंबर ऑफ आइलैंड्स। ये क्वेश्चन ग्राफ्स पे बेस्ड है और काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमें एक 2D ग्रिड मैप गिवन है विच कंसिस्ट ऑफ 1 एंड 0। 1 डिनोट कर रहा है कि लैंड प्रेजेंट है, 0 डिनोट कर रहा है कि वाटर प्रेजेंट है। हमें इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ आइलैंड्स काउंट करना है। तो नंबर ऑफ आइलैंड कैसे पता चलेंगे हमें? See, जैसे हमें यहाँ पर एक ग्रिड गिवन है 1 1 1 1 1 0। बेसिकली इसमें 5 नंबर ऑफ कॉलम्स और 4 नंबर ऑफ रोज प्रेजेंट है। तो हमें नंबर ऑफ आइलैंड्स कैसे पता चलेंगे? वो कह रहा है कि आइलैंड क्या होगा, आइलैंड इज सराउंडेड बाय वाटर एंड इज फॉर्म्ड बाय कनेक्टिंग एडजेसेंट लैंड्स हॉरिजॉन्टली। लैंड्स को हॉरिजॉन्टली या फिर वर्टिकली कनेक्ट करें अगर हम, और विच इज सराउंडेड बाय जीरोस, तो हमें एक आइलैंड मिल रहा है। तो हमें लैंड हमें पता है 1 से डिनोट हो रही है क्योंकि, तो यहाँ पर ये जो 1, ये सारे जो 1 है, ये 1 और ये 1, ये सारे आपस में हॉरिजेंटली या 1 वर्टिकली कनेक्टेड है आपस में। तो ये पूरा जो ग्रुप है ये एक आइलैंड को काउंट करेगा हम। सिमिलरली इस दूसरे एग्जांपल में ये वाला जो 1 है 0th रो और 0th कॉलम पे, इसके हॉरिजेंटली 0 प्रेजेंट है और वर्टिकली भी 0 प्रेजेंट है। क्योंकि डायगनली 1 प्रेजेंट है लेकिन हम उसे काउंट नहीं करेंगे क्योंकि क्वेश्चन में क्लियरली गिवन है what lands which are connected horizontally or vertically will be counted as an island। तो हमें ये जो डायगनली 1 प्रेजेंट है इसको काउंट नहीं करेंगे। तो ये जो 1 है हमारा 0th रो और 0th कॉलम पे, ये एक आइलैंड कंसिडर होगा। सिमिलरली अगर मैं इस 1 की बात करूं, तो इस 1 से ये लैंड हॉरिजेंटली कनेक्टेड है। ये वाला 1 इससे वर्टिकली कनेक्टेड है। सिमिलरली ये 1 इससे हॉरिजेंटली कनेक्टेड है। तो ये हमारे चार जो 1 है ये एक आइलैंड को काउंट करेंगे। सिमिलरली ये वाला जो 1 है ना किसी 1 से हॉरिजेंटली कनेक्टेड है ना ही वर्टिकली, तो ये अकेला एक आइलैंड काउंट होगा। सिमिलरली ये वाला एक आइलैंड काउंट होगा और ये वाला भी एक आइलैंड काउंट होगा। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ आइलैंड्स कितने हो जाएंगे? 5 नंबर ऑफ आइलैंड्स हो जाएंगे। तो अगर हमें इस क्वेश्चन में ग्रिड गिवन है विच कंसिस्ट ऑफ 1 एंड 0 और हमें नंबर ऑफ आइलैंड्स बताने हैं, तो हमें बेसिकली फाइंड क्या करना है? हमें नंबर ऑफ ग्रुप्स ऑफ 1 काउंट करने हैं विच आर कनेक्टेड टू ईच अदर आइदर हॉरिजेंटली और वर्टिकली। तो ये हमारा क्वेश्चन का लॉजिक है। ठीक है, तो हमने क्या करा इस क्वेश्चन में, इसका अगर हम कोड देखें तो हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें यूजर से अपनी ग्रिड इनपुट करानी है। तो मैंने क्या करा, उस ग्रिड के सबसे पहले नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स यूजर से एंटर करा लिए। उसके बाद एक ग्रिड बनाई 2D रो कॉमा कॉलम साइज की, और उस ग्रिड में यूजर से उस ग्रिड के एलिमेंट्स को एंटर करा लिया रो वाइज। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या करा, एक विजिटेड एरे बनाया ग्राफ में, बुलियन विजिटेड एरे 2D टाइप का, जिसमें हर एक पॉइंट, हर एक ith और jth इंडेक्स विजिट हो चुका है या नहीं, ये हम कंसिडर करते हैं। और इनिशियली मैंने सबको फॉल्स कर दिया है ये डिनोट करने के लिए कि अभी कोई भी ith और jth हमारा जो है विजिट नहीं हुआ है। अब हमें क्या करना है? बेसिकली नंबर ऑफ आइलैंड्स काउंट करना है। तो हम क्या करेंगे, बेसिकली किसी एक 1 से स्टार्ट होंगे और इस 1 से हॉरिजेंटली और वर्टिकली जितने भी 1s कनेक्टेड हैं उनको हम लोग ट्रू मार्क करते चले जाएंगे। और ये बेसिकली जैसे ही हमें एक 1 मिला उसको हम एक आइलैंड कंसिडर करेंगे, और इस 1 से जितने भी हॉरिजेंटली या वर्टिकली आइलैंड्स कनेक्टेड हैं उनको मार्क कर देंगे ट्रू। जैसे कि इस क्वेश्चन में था, अगर हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, अभी हमारे आइलैंड्स की वैल्यू हम 1 काउंट करेंगे क्योंकि हमें एक 1 मिल चुका है। अब इससे जो जितने भी 1 कनेक्टेड है उनको हम ट्रू मार्क कराएंगे जाके, जितने भी वंस हॉरिजेंटली और वर्टिकली कनेक्टेड है। तो ये सारे वंस जो है ट्रू मार्क हो जाएंगे और ये सारे वंस मिलकर सिर्फ एक आइलैंड बनाएंगे। तो जैसे ही हमारे को फर्स्ट ऐसा इंडेक्स मिल जाता है जिसपे 1 प्रेजेंट है और वो पॉइंट अभी तक विजिट नहीं हुआ है, तो हमारा वो नंबर ऑफ आइलैंड्स में काउंट होगा। लेकिन अगर ऐसा कुछ होता है कि हमें एक 1 मिलता है जो कि विजिटेड हो चुका है ऑलरेडी, तो वो आइलैंड्स में काउंट नहीं होगा। तो हमारा लॉजिक क्या होगा क्वेश्चन का? हम किसी एक वर्टेक्स से स्टार्ट करेंगे, उसको वो जो कि 1 होगी और अभी तक नॉट विजिटेड होगी, और उससे जितने भी एडजेसेंट एलिमेंट्स हैं जो कि 1 है हॉरिजेंटली या फिर वर्टिकली, उनको हम ट्रू मार्क करके आ जाएंगे। और ऐसे ऐसे करके 2D ग्रिड में हमें जैसे ही जहां पर 1 मिलता है जो कि नॉट विजिटेड है, वो हमारा 1 नंबर ऑफ आइलैंड्स में काउंट होगा। तो हमने यहाँ पर यही लॉजिक यूज करा बुलियन विजिटेड एरे बनाने के बाद। इनिशियली मैंने नंबर ऑफ आइलैंड्स को जो स्टोर करा आइलैंड्स वेरिएबल में, उसको 0 इनिशियलाइज कर दिया। उसके बाद अपनी इस 2D ग्रिड में मैंने ट्रेवर्स करा, और जैसे ही मुझे फर्स्ट एलिमेंट पे किसी ग्रिड ऑफ ij इक्वल्स टू 1, मतलब लैंड वाला पॉइंट मिल गया, और वो नॉट विजिटेड भी है, मतलब विजिटेड ऑफ i ऑफ j इक्वल्स टू फॉल्स भी है,
तभी मैंने क्या करा, अपने आइलैंड्स वाले एलिमेंट को इंक्रीमेंट कर दिया और क्या करा, विजिटेड एरे में इस पर्टिकुलर पॉइंट को ट्रू भी मार्क कर दिया। अब मुझे जो काम करना है वो ये कि ये जो पॉइंट अब हमें मिला है इसके सभी नेबर्स को मुझे ट्रू मार्क कर देना। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, मैंने एक फंक्शन बनाया मार्क नेबर, जिसमें मैंने ग्रिड पास करी, आई जे वो पॉइंट पास करा जिसपे 1 प्रेजेंट है, नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स पास करे और अपना विजिटेड एरे पास करा। तो इस फंक्शन ने क्या करा, अब हमारा ग्रेटली हमसे इंट आई जे रो कॉलम्स वगैरह लिए। इसकी बेस कंडीशन मैंने क्या लगाई कि जिस पॉइंट पे हम मार्क कर रहे हैं, जैसे ही मार्क करते वक्त आई और जे ग्रेटर देन इक्वल टू रो या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू कॉलम हो जाते हैं, तभी की तभी रिटर्न कर जाओ, हमें उससे आगे जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर ऐसा कुछ होता है कि इफ i माइनस वन इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, मतलब हम जिस पॉइंट पर अभी हैं उसके हम टॉप मोस्ट एलिमेंट को देख, हमें ये देखना है कि बेसिकली एडजेसेंट एलिमेंट्स जो कि हॉरिजॉन्टल या वर्टिकली प्लेस पर है वो 1 तो नहीं है, अगर है तो हम उन्हें ट्रू मार्क करेंगे। तो हमें अगर टॉप मोस्ट एलिमेंट की बात करनी है, टॉप मोस्ट एलिमेंट के लिए हम क्या करेंगे, i माइनस वन रो माइनस वन हो जाएगी। तो अगर वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है और अगर उस पोजिशन पर 1 भी प्रेजेंट है और विजिटेड भी नहीं है, तो ये तीनों कंडीशंस जब ट्रू होंगी सिर्फ तब हम अपना उसको विजिटेड मार्क कर देंगे एक तो पहले सबसे पहले, और उसके बाद उसको बोलेंगे कि अपने नेबर्स को ट्रू मार्क करके आ जो कि हॉरिजेंटली या फिर वर्टिकली उसके एडजेसेंट है और जहां पर 1 प्रेजेंट है। ये तो होगी टॉप मोस्ट वर्टिकल के बाद। सिमिलरली हम यही काम करेंगे वर्टिकली बॉटम वाले एलिमेंट के लिए। अगर वर्टिकली बॉटम वाले एलिमेंट पे भी 1 प्रेजेंट है और अभी तक नॉट विजिटेड है, तो उसके लिए भी हम मार्क नेबर फंक्शन कॉल कर देंगे। तो वो कंडीशन क्या होगी, बॉटम वाले एलिमेंट के लिए हमें i प्लस वन लेस देन रो वाली कंडीशन चेक करनी पड़ेगी सबसे पहले। उसके बाद हमें एडजेसेंट हमने वर्टिकली चेक कर लिया, अब हम हॉरिजेंटली चेक करेंगे। हॉरिजेंटली भी हमारे पास दो हैं, लेफ्ट एंड देन फर्दर हमारे पास राइट है। तो लेफ्ट के लिए हमारा कॉलम इंडेक्स -1 हो जाएगा, इसलिए हम ग्रेड ऑफ आई ऑफ जे -1 चेक करेंगे और जे -1 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। दूसरा राइट मोस्ट के लिए हम लोग जे प्लस हो जाएगा +1, जे +1 शुड बी लेस देन कॉलम और ग्रेड ऑफ आई ऑफ जे +1 शुड बी इक्वल्स टू 1 एंड विजिटेड वाली कंडीशन भी फॉल्स होनी चाहिए, तो हम उसके लिए भी मार्क नेबर फंक्शन कॉल कर देंगे। तो बेसिकली अगर हम किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे हैं तो उसके एडजेसेंट वर्टिकल और हॉरिजेंटल नेबर्स हमारे पास 4 हो सकते हैं, वर्टिकल टॉप, वर्टिकल बॉटम, हॉरिजेंटल लेफ्ट और हॉरिजेंटल राइट। तो हम इन चारों पोजीशंस पर देखेंगे, अगर नॉट विजिटेड है, 1 प्रेजेंट है और हमारे ग्रिड के अंदर आ रहा है वो इंडेक्स, तो हम उसको फर्दर कॉल कर देंगे अपने नेबर्स को मार्क करने के लिए। एट द एंड हमें हमारे नंबर ऑफ आइलैंड्स मिल जाएंगे और हम उसको प्रिंट कर देंगे और 0 रिटर्न कर देंगे। आई होप लॉजिक क्लियर है। अगर मैं एक बार दिखाऊं आपको कोड, तो मैंने यहाँ पर जो हमें इनपुट गिवन था, यही वाला जो क्वेश्चन में यहाँ पर हमें गिवन है, मैंने यही वाला सेम इनपुट अपने दिया है कंसोल को, 4 5 नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स एंटर करी, ये ग्रेड एंटर करी और आउटपुट बनाया। और आउटपुट एक्चुअल में 1 आना भी चाहिए, क्योंकि सिर्फ यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें एक ही आइलैंड प्रेजेंट है और ये सारे आपस में हॉरिजेंटली आइदर या वर्टिकली कनेक्टेड है। तो ये था हमारा नंबर ऑफ आइलैंड्स का कोड। आई होप क्लियर है। थैंक यू।